सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। उसने यहाँ जो कुछ भी देखा उस पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। मेगास्थनीज भारत को देखकर आश्चर्यचकित था। ये कैसा देश है जहां लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते, लूटमार या अपराध का कोई भय नहीं, यहां कोई गुलाम नहीं होता, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, स्त्रियां भी युद्ध कला में पारंगत सैनिक होती हैं और यहां तक कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा में भी स्त्री सैनिक तैनात होती है। मेगास्थनीज के लेखन को प्राचीन भारत का सबसे प्रामाणिक वर्णन माना जाता है। वो आज से लगभग 2300-2400 वर्ष पहले की बात थी। वो सनातन मूल्यों वाला युग था। मतभेद और मनमुटाव तब भी होते थे, लेकिन सब कुछ मर्यादाओं में बंधा हुआ। शांति हो या युद्ध, सबके नियम और नीतियां। थोड़े बहुत उतार चढ़ावों के साथ लगभग यही स्थिति अगले 1000 वर्ष तक बनी रही। तभी अरब के रेगिस्तान में आसुरी मजहबों ने सिर उठाना आरंभ किया। लूटमार उनका पेशा था। स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि सबसे पहले भारत की ओर पड़ी, जहां सभ्यता अपने उत्कर्ष काल में थी। भारतीय समाज में हर वो विशेषता थी जो आज की शासन व्यवस्थाओं के लिए एक कल्पना मात्र है। इस्लामी आक्रमणकारी आए तो प्राचीन भारत का वो खुला हुआ समाज स्वयं को सिकोड़ने लगा। समाज और नैतिकता के नियम भी बदलने लगे। इस समय तक भारतीय राजा आक्रमणकारी शत्रु को भी क्षमा कर देते थे। ऐसी ढेरों कथाएं हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं। लेकिन पहली बार भारतीय समाज ने देखा कि युद्ध में हार का अर्थ संपूर्ण विध्वंस, नरसंहार, स्त्रियों और बच्चों के साथ बर्बरता है। परिणाम, घरों पर ताले लगने लगे, महिलाएं पर्दे और घर की चार दीवारी में बंद की जाने लगी। स्त्रियों को विधर्मी असुरों से बचाना समाज की प्राथमिकता बन गई। संक्रमण के उस काल में समाज ऊंच नीच, भेदभाव जैसी कई अन्य बीमारियों की भी चपेट में आ गया। मेगास्थनीज ने जैसा भारत देखा था वो 1000 वर्ष की परतंत्रता में बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। जिन अब्राहमिक शक्तियों ने हमें इस स्थिति में पहुंचाया, अब वही बताने लगे कि भारत में महिलाओं को घूंघट में रखा जाता है। महिलाओं को घर से बाहर जाने